नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मैं रालोसपा दफ्तर में हूं। रालोसपा दफ्तर के काम काज को संभाल लिया है बिशन पटेल जी ने। एक दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं और दफ्तर में बैठना भी शुरू कर दिया है। अब पूछना यह है कि हम पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी और रालोसपा में आए हैं तो क्या योजना है। हम पार्टी छोड़ना क्यों मजबूरी बन गई? उस पार्टी को तो आपने स्थापित किया, शुरुआती फाउंडर मेंबर थे। जी देखिए ना, हम लोग इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने स्थापित किया था, लेकिन राजनीति तो मुद्दों पे होती है और हमको मुद्दों पर ही हमको लगता है कुछ हमारे विचार में मत भिन्नता आई, जिसके वजह से हमको मांझी जी का साथ छोड़ना पड़ा। लेकिन जिस दिन हमने पार्टी छोड़ा था उस दिन एक घोषणा किया था कि हम पार्टी से अलग हो रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ही हमारा गोल है। हम इस गोल को नहीं छोड़ सकते। आप मुंगेर से लड़ना चाहते थे चुनाव, आपने अपनी भावना से अवगत भी करा दिया था जीतन राम मांझी को, लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी के लोग अनंत सिंह को वहां से चुनाव लड़ाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। आपको कितना बुरा लगा ये? देखिए ना, सवाल है कि आज हम उस पर, वो भी चूंकि महागठबंधन में है और बात छीली जाती है तो वो रुखड़ा हो जाता है और बांस को छीला जाता है तो वो स्मूथ होता है। हम अभी उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और जब चुनाव होगा, कभी ख़त्म हो जाएगा तो हम उस पर आपसे फिर बात करेंगे। वर्तमान में हम एक बात आपको कहना चाहेंगे कि हम पार्टी भी महागठबंधन में है और अगर मांझी जी को हमारी आवश्यकता महसूस होगी कि हमको अगर वो कहेंगे कि आप हमारे लिए प्रचार कीजिए और पार्टी का अगर निर्देश होगा तो हम मांझी जी के लिए भी प्रचार करने को तैयार हैं, क्योंकि गठबंधन ही हमारा धर्म है और पार्टी निर्देश को ही हम सबसे सुप्रीम मानते हैं। कोई मलाल नहीं है कि आपके साथ धोखा हुआ? इस पर हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं अभी। अच्छा, रालोसपा के लिए क्या योजना है और क्या दावा है? इस चुनाव में क्या होने वाला है? रालोसपा के साथ उपेंद्र जी से, बचपन से उपेंद्र जी हम लोगों के साथ रहे हैं और मैं उपेंद्र जी को जानता हूँ। जब सारा देश जात पात हेन तेन में उलझा हुआ है तो उपेंद्र जी ने अपना इशू क्या बनाया? शिक्षा। जिस शिक्षा से हम सारा देश बदल सकते हैं, इसको कोई आज किसी के पास यह मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा दूसरा है और शिक्षा को इन्होंने अपना मुद्दा बनाया। इन्होंने मुद्दा बनाया कि गरीबों को न्याय नहीं मिल रही, इसलिए यानी न्यायालय में गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए ताकि सबको समुचित न्याय मिल सके। तो हम इनके मुद्दे से भी प्रभावित हैं। हम दो बार शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसलिए मुझको लगा कि उपेंद्र जी के साथ ही हम शायद जो मंजिल हम खोजना चाहते हैं उपेंद्र जी के साथ ही हमको मिलेगा। इनको 5 सीटें मिली हैं, लेकिन सभी सीटों पर इन्हीं के पहलवान उतरेंगे कि लालू जी के पहलवान भी रहेंगे? देखिए ना, ये इस मामले में हम एक बात जानते हैं कि विवेक से उपेंद्र कुशवाहा जी काम लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। अब भविष्य कैसे संवरेगा, भविष्य में जो गरीबों की कैसे राजनीति होगी, उपेंद्र कुशवाहा को समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद समझ लेंगे और जो सही फैसला होगा वही उपेंद्र जी जीतन राम मांझी की पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, 2 सीटों पर लालू के पहलवान हैं, यानी लालू के कैंडिडेट हैं। वीआईपी पार्टी को भी 3 सीटें मिली हैं, 1 सीट पर लालू जी का पहलवान उतरने वाला है मधुबनी से। तो उपेंद्र कुशवाहा की किस सीट से लालू जी का पहलवान उतरेगा अखाड़े में? मुझको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पास अपने इतना पहलवान है कि दूसरे लोगों के पहलवान की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितनी सीटें जीतेंगे? 5 में 5 सीट जीतेंगे। 5 में 5? यस, 5 में 5। तब तो विधानसभा में बहुत मांग बढ़ जाएगी। विधानसभा में मांग क्या है? जो महागठबंधन की राजनीति है, जिसके लीडर तेजस्वी जी हैं, उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत बड़े सीढ़ी हैं। लेकिन वो तो खुद सीएम पद के दावेदार हैं। कौन? उपेंद्र कुशवाहा। ये किसने कह दिया? यानी जनता चाहेगी, जनता ना उम्मीदवार तय करती है, व्यक्ति से थोड़े उम्मीदवार तय होता है। अगर जनता किसी को उम्मीदवार बना देगी तो ना आपके रुकने से वो रुकेगा ना मेरे रुकने। उपेंद्र कुशवाहा बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। तो आपने देखा कि कितना धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं बिशन पटेल उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और इनका कहना है कि जनता जिसको चाहती है वही मुखिया बनता है प्रदेश का। तो उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं बन सकते? और उपेंद्र कुशवाहा तो
उसी को टारगेट करके चल रहे हैं, उसी कुर्सी को जिस पर सबसे ऊपर वाला आदमी बैठता है। अब देखिए बिशन पटेल आए हैं तो उनको कितनी ताकत मिलती है और किस हद तक उनको सफलता मिलती है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने में। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।